राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम की भावना को सर्वोपरि रखते हुए रविवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के बावल स्थित बूथ क्रमांक 177 कार्यालय पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर बनवारी लाल ने क्षेत्र के सम्मानित देवतुल्य कार्यकर्ताओं और प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बैठकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 135वां संस्करण सुना। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि मन की बात सिर्फ एक रेडियो कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह देश के कोने कोने में बैठे करोड़ों भारतीयों के सामूहिक पुरुषार्थ, उनकी अटूट निष्ठा और सकारात्मक परिवर्तन की धड़कन है। आज यह एक ऐसा सशक्त माध्यम बन चुका है जो देश के हर नागरिक को सीधे जनसेवा और राष्ट्रहित के संकल्प से जोड़ता है। कार्यक्रम के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री ने क्षेत्रवासियों को एक बड़ी सौगात की जानकारी देते हुए विशेष निमंत्रण भी दिया। उन्होंने बताया कि आगामी 30 जून को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के माननीय कृषि मंत्री का बावल स्थित कृषि महाविद्यालय में गरिमामयी आगमन होने जा रहा है। डॉक्टर बनवारी लाल ने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर सभी कार्यकर्ताओं, प्रबुद्ध जनों और क्षेत्रवासियों को बढ़ चढ़कर पहुंचने और कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का खुला निमंत्रण दिया। इस गरिमामयी अवसर पर क्षेत्र के प्रबुद्ध एवं गणमान्य नागरिक मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जिनमें मांगेराम शर्मा, ओम प्रकाश चौहान, दीनदयाल सैनी और मंडल अध्यक्ष अमरजीत शामिल रहे। देखो, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का 135वां मन की बात का एपिसोड सभी कार्यकर्ताओं के साथ अपने निवास स्थान पर सुना। और जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हर महीने के आखिरी इतवार को जनता से रूबरू होते हैं मन की बात के जरिए, और हर बार नए नए बातें जो देश के अंदर घटती हैं और जो उनके पास लोगों से ही आती हैं, उनको अपने लोगों को शेयर करते हैं और उन पर अमल करने की भी वो लोगों से अपील करते हैं कि जो हमारे इनोवेशन से नए नए इनोवेशन हैं, जो नए नए लोगों के विचार हैं, उनको अपने जीवन में ढालना चाहिए। और दूसरी बात, उन्होंने देश के जैसे हमारी खेल के बारे में बात करते हैं, योग के बारे में बात करते हैं, पर्यावरण के बारे में बात करते हैं, चाहे हमारी पुरानी जो ट्रेडिशंस हैं उनके बारे में बात करते हैं। और जो 12 साल के अंदर उनका जो शासन रहा है, जो सेवा सुशासन और गरीब कल्याण का जो 12 साल रहे, उनके बारे में भी जो हम लोगों को बताया है कि वे जिस तरह से देश आत्मनिर्भर बनने की तरफ चल रहा है, और वो आत्मनिर्भर तभी बन सकता है जब हमारे देश के अंदर बनी हुई चीज़ों का हम इस्तेमाल करें। और देश के प्रधानमंत्री जी बार बार जो हमारे मुद्दे हैं, चाहे वो पर्यावरण का है, उसके बारे में भी बात की भाई, या पानी के बचाने के बारे में, कैच द रेन के बारे में आज उन्होंने बात की, तो पेड़ लगाने के बारे में बात की। तो आत्मनिर्भर भारत के बारे में, जैसे पहले हमारे देश के अंदर कुछ भी नहीं बनता था, लेकिन मेक इन इंडिया के तहत हमारे देश के अंदर बड़े बड़े हथियार भी विमान तक बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल देखो, उन्होंने देश से अपील की कि जिस तरह से दो देशों का युद्ध हुआ और उससे जो फ्यूल का जो ईंधन का एक संकट आया, उस संकट में उन्होंने देश के लोगों से अपील किया कि भाई कम से कम ईंधन यूज करो, पूलिंग का प्रयोग करो, एक ही गाड़ी में कई लोग जाएं। और इसी तरह उन्होंने पहले सोना ना खरीदने की भी लोगों से अपील की थी, और उनकी अपील को लोगों ने माना भी। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मेरी बात का अमल भी लोगों ने किया। और इससे क्या है कि जो संकट आता है, ये पूरी दुनिया में आया संकट, तो तेल का संकट पूरी दुनिया में आया, और जो महंगाई वो भी पूरी दुनिया के अंदर आई। लेकिन जो हमारी सोच है, हमारी जो सामाजिक ताना बाना है, उसकी वजह से हम लोगों के ऊपर इतना असर नहीं पड़ा। जैसे आपका कोविड के टाइम भी हम लोग बाहर निकले, उस इतनी बड़ी वैश्विक समस्या थी, बीमारी थी, उससे भी हम बाहर निकले, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो बात अपील करते हैं जनता से, वो लोग उनकी बात को मानते हैं, अमल करते हैं, और उसकी वजह से हम इन समस्याओं से बच जाते हैं।